जब हमने कहीं लोगों से सवाल पूछा कि क्या नरेश महस्के राजन बिचारे को हरा पाएंगे, तो लोगों ने हमें यही कहा कि वोट नरेश महस्के को नहीं पड़ेगा, वोट पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। तो क्या आपको लगता है कि ये सही? पहली बात तो अपोजिशन पार्टी जो हमारी है, नरेश महस्के जो पार्टी में है, पहले बात तो वो पार्टी को उनका कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा था। फॉर्म का लास्ट डेट 2 दिन जब था तब उन्होंने कैंडिडेट दिया। बहुत सुविधा जो पब्लिक को देना चाहती है वो राजन विचारे साहब ही देंगे, क्योंकि अपोजिट वाले को हमने भी देखा है, 20 साल से हम भी इधर है। इन्होंने सिर्फ कंक्रीट रास्ते में पैसे में बहुत कुछ, फिर स्कूल, फिर कॉलेज, फिर जगह हजम, वो हजम। हमारे राजन विचारे साहब ये सब नहीं करते। और आज तक जैसा सैबी फर्नांडिस के कॉलर पे एक दाग नहीं है, वैसे हमारे राजन विचारे साहब के कॉलर पे भी एक दाग नहीं है। देश में इस समय लोकसभा का माहौल चल रहा है। चुनावी इस मुठभेड़ में पक्ष प्रतिपक्ष एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ में भाषण दे रहे हैं। तो हमारा थाना जिला भी इससे कुछ छूटा हुआ नहीं है। थाने शहर में भी 2 बार एमपी रह चुके राजन बिचारे को आज यहाँ गठबंधन से उतारा गया है, और वहीं विरोध में एनडीए ने नरेश महस्के जो कि पूर्व महापौर रह चुके हैं उनको उतारा है। अब यहाँ पर जंग जो है बहुत ही तीव्र हो चुकी है, क्योंकि राजन बिचारे पिछली 2 बार जो एमपी बने थे तब उनकी जो सत्ताधारी है वो बीजेपी थी, लेकिन अब उनकी सत्ताधारी पक्ष में कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, और उसके साथ ही वो खुद हैं। तो आप जैसा देख सकते हैं कि चुनावी माहौल इस समय थाना का बहुत ही रोमांचक होने वाला है, क्योंकि राजन बिचारे कहीं ना कहीं अपने ही एक पार्टी के विरोधी मेंबर से लड़ने वाले हैं, उसके विरोध में लड़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे राजन बिचारे के गुट के उनके संगठन के सभी जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि वो राजन बिचारे के इस चुनौतीपूर्वक चुनाव को किस नज़रिए से देखते हैं, और क्या कुछ वो अपनी जो है विचारधारा यहाँ पर व्यक्त करना चाहेंगे राजन बिचारे के बारे में। क्या राजन बिचारे इस समय मोदी लहर को, बीजेपी लहर को टक्कर दे पाएंगे, क्योंकि पिछले 2 चुनावों में तो वो मोदी लहर और बीजेपी लहर के ही वशीभूत होकर चुनाव जीते थे। तो इस बार कैसा होगा कि जब वो उनके विरोध में है। तो यहाँ पे सभी भाई हैं। सभी जी, इस बार जो चुनाव है वो मोदी लहर और बीजेपी लहर के विरोध में है, तो क्या आपको लगता है कि लहर से टकरा के कहीं ना कहीं कुछ हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ तो होएगा नहीं, क्योंकि जो हमारे कैंडिडेट है सम्मानीय राजन विचारे साहब, ये पूरे ठाणे जिले को, यहाँ तक के बेलापुर तक उनका क्षेत्र है, लेकिन हर गली में, हर मोहल्ले में उनका एक अलग रुतबा है, अलग रिस्पेक्ट है, क्योंकि वो वाकई में डाउन टू अर्थ है, बाला साहब के सच्चे फॉलोवर है। और दूसरी बात कि उनका जो काम है, ना उनके पास हॉस्पिटल है, ना उनके पास स्कूल है, बस वो लोगों की सेवा में लगे, और ना ही कि अपनी प्रॉपर्टी वगैरह बनाने में लगे। तो लोगों की भावना है कि राजन विचारे साहब इस बार हैट्रिक ज़रूर मारेंगे, और साथ ही साथ हमारे जैसे कार्यकर्ता भी है, हम लोग सब निष्ठावान कार्यकर्ता, एक निष्ठावान कैंडिडेट के लिए जी और जान से सेवा और मेहनत करके उनको बहुत सारे मताधिक तक, क्या बोलते हैं मराठी में, मताधिक से हम लोग उनको जिताएंगे। मतलब जब एमपी का चुनाव होता है तो चुनाव एक पर्टिकुलर मेंबर का नहीं होता, बल्कि देश में किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है, किसको सरकार में डालना है, उसका होता है। राजन बिचारे जब 2 बार एमपी बने तब मोदी जी का चेहरा था, लेकिन अभी किसका चेहरा है? अभी तो किसी का भी चेहरा नहीं है। तो आपको लगता है कि हो पाएगा कुछ? नहीं, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। क्या कैसे होगा? क्योंकि हमारे जो कैंडिडेट है वो अभी से नहीं है, लास्ट 35 साल से वो काम कर रहे हैं। 4 बार वो कारपोरेटर रह चुके हैं, 1 बार वो एमएलए भी हो चुके हैं, तो उनके पास एक्सपीरियंस भी है काम करने का। हो जाएंगे, कोई बात नहीं, उससे गुंजाइश नहीं है कुछ जीतने की। आप क्या सोचते हैं इस पर? मेरा कहना ऐसा है कि शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे, इनका नाम और शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के सुपुत्र श्री उद्धव बाला साहेब ठाकरे, इनका चेहरा ही बाला साहब ठाकरे का नाम तो एकनाथ शिंदे भी ले रहे हैं, हिंदुस्तान के लिए काफ़ी है। बाला साहब ठाकरे का नाम तो एकनाथ शिंदे भी ले रहे हैं ना। बाला साहब ठाकरे का नाम एकनाथ शिंदे नहीं, पूरा भारत ले रहा है, और भारत को, पूरा देश को बाला साहब की ज़रूरत है। और उद्धव साहब बाला साहब के सुपुत्र होने के नाते उन्हें किसी की चेहरे की ज़रूरत नहीं है। और मातोश्री ही आज के चुनाव में, मातोश्री उद्धव साहब ठाकरे और राजन विचारे साहब का जो विचार है, लोगों का सेवा करना, यही इस चुनाव को बड़ी बहुमत से राजन विचारे को जिता के लाएगा। अच्छा, यहाँ पर समीर जी हैं हमारे साथ। समीर जी, जब हमने कहीं लोगों से सवाल पूछा कि क्या नरेश महस्के राजन बिचारे को हरा पाएंगे, तो लोगों ने हमें यही कहा कि वोट नरेश महस्के को नहीं पड़ेगा, वोट पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। तो क्या आपको लगता है कि ये सही है?
पहली बात तो अपोजिशन पार्टी जो हमारी है नरेश मस्के जो पार्टी में है, पहले बात तो वो पार्टी को उनका कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा था। फॉर्म का लास्ट डेट 2 दिन जब था तब उन्होंने कैंडिडेट दिया। रहा राजन विचारे जी का, आप बोल रहे जीतने का, राजन विचारे जी 100% जीतेंगे, क्योंकि राजन विचारे जी ने कभी अपना कमर्शियल पर्पस के लिए अपने पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े, अपने लोगों के जनता के लिए सेवा के लिए जुड़े हुए। आप अगर पुराने जो शिवसैनिक है, पुराने जो रहवासी है, उनको पूछोगे राजन विचारे, तो हर आदमी आपको बोलेगा कि राजन विचारे कौन है, क्योंकि नगर सेवक शाखा प्रमुख से लेके खासदार ये उनका लंबा राजकीय प्रवास रह चुका है। तो हमको ये पूरा आत्मविश्वास है कि राजन विचारे 100% जीत के आएंगे। अच्छा सेबी जी, बात ऐसा है कि जब पिछले 2 बार राजन विचारे एमपी के लिए चुनाव में खड़े थे तो राजन विचारे को वोट पड़ रहा था कि नहीं पड़ रहा था वो बात का विषय है, लेकिन बीजेपी को तो वोट पड़ रहा था और इसीलिए राजन विचारे एमपी भी चुनकर आए। लेकिन अब क्या बीजेपी वाला जो उनको वोट था वो मिलेगा उनको? आपको लगता है कि लहर के विरोध में जाकर के कहीं ना कहीं कुछ दुराभाव होगा? नहीं, बीजेपी का वोट मिलने का तो कोई यही नहीं है, लेकिन युति में थे ना, मतलब। हाँ, तो अभी तो अपोजिट में है ना। हाँ। अभी उनके बदले में उल्टा उद्धव साहब के जो लोग अभी चाहने वाले जो बढ़ गए, खास करके मुस्लिम समाज के, दूसरे अलग समाज के लोग जो उद्धव साहब को सही में दिल से प्यार करने वाले, तो वो किधर ना किधर बैलेंसिंग होएगा और जो मार्जिन था उससे गुना ज़्यादा मार्जिन से साहब निकल के आने वाले हैं। और दूसरी बात, सबसे पहली बात है कि अभी हम लोग को मशाल निशानी मिली है। हम लोग ये मशाल हाथ में लेने के, ये हम लोग का मेन उपदेश था कि लोगों के घर घर में हर इंसान को मालूम पड़ना मांगता कि उद्धव बाला साहेब ठाकरे सेना का निशानी, हमारे निवडणूक चुनाव चिन्ह ये मशाल है। तो हमको ये खास करके घर घर हम लोग पहुंच नहीं सकते क्योंकि अभी 10 दिन ही बचा है। तो हम लोग ने एक आइडिया निकाला कि हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को, शिवसेना को सब जानती है, उद्धव बाला साहेब ठाकरे सेना को सब जानते हैं, लेकिन उनकी निशानी के लिए हम लोग को जागरूक करना है। तो हमारा ये मेन मकसद है कि हर घर में हमारी निशानी मशाल 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 है, ये लोगों तक पहुंचने का है। और दूसरी बात, जहाँ गठबंधन अभी हुआ है महाविकास आघाड़ी का, यहाँ मीरा भाईंदर के इलाके में हमारे मुजफ्फर साहब है, वो जो कांग्रेस के नेता और जिला मेन चीफ है, आई कैन से, उनका इतना बड़ा सहयोग हम लोगों ने कभी देखा नहीं। बहुत दिल और जान से वो सेवा कर रहे हैं लोगों की, और साथ में हमारी लिए हर गली में हर नुक्कड़ पे आके कांग्रेस के जो सपोर्ट हम लोग को मिल रहा है, तो इससे हम लोग को है ना, हम लोग को हौसले बढ़ गए हैं और हम लोग है ना अभी से जीत घोषित कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को इंतज़ार करना पड़ेगा 4 तारीख तक का। मुझे यकीन है ये मशाल सबके घर पे पहुंचेगा। मशाल पे सब लोग चिन्ह पे छिक्का लगाएंगे, बटन दबाएंगे और हर लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि मशाल ही उद्धव बाला साहेब सेना का जो चिन्ह है वो ये। प्लीज़ मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर ये वीडियो देखे तो दूसरे को भी शेयर करें, ताकि हमारा ये नया दिया हुआ चिन्ह है और लोगों तक पहुँचाना ये हमारा काम है, यही हम करेंगे। राजन विचारे की एक और भी चीज़ है जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, उनका पहना हुआ स्कार्फ। उनके स्कार्फ में इस समय पंजा भी दिख रहा है, मशाल भी दिख रही है, झाड़ू भी दिख रहा है और आरपीआई का सर्कल भी दिख रहा है। पिछले 10 सालों में राजन विचारे जी सत्ताधारी पक्ष के साथ थे, सत्ताधारी के विरोध में इस समय हो चुके हैं। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वोटिंग का जो है दुराभाव होगा, वोटिंग कम पड़ेंगे या फिर? देखिए कैसे मालूम है क्या कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट मतलब जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे इनकी जो शिवसेना है, मतलब आज के हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे इनकी जो शिवसेना है, ये यही असल में शिवसेना है। और शिवसेना का जो वोटिंग रहता है वो असल शिवसेना और फर्जी शिवसेना, इसका अंतर थोड़ा बता दीजिए। हाँ, असल शिवसेना मतलब देखिए अभी जो पहले से एक्चुअली जो असल में शिवसेना जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, इन्होंने मतलब जो स्टार्टिंग से मतलब जो शिवसेना का मतलब जो निर्माण किया, जो शिवसेना स्थापन की वही, और बाद में फिर अपने फ़ायदे के लिए, अपने मकसद के लिए जो बाद में फिर जो बागी हो गए, आज इन्होंने मतलब अपनी, जैसे हम बोल सकते शिवसेना हमारी माँ है करके, इनके ऊपर उन्होंने लांछन उड़ाया और खुद का मतलब घर फोड़ के, आज बोलते हैं ना बागी, घर का बागी, वैसे उन्होंने वो बाहर आके अलग अपनी शिवसेना स्थापित कर दी। अच्छा, आप इसके बारे में थोड़ा आगे आ जाइए। आपका नाम क्या है? सुभाष पांडे। आप पांडे हैं, यूपी से हैं? पांगे। अच्छा, महाराष्ट्री नहीं है, सॉरी। अच्छा पांगे जी, आपको लगता है कि राजन विचारे को लोग समर्थन करेंगे, राजन विचारे को लोग वोट देंगे? क्योंकि राजन विचारे इस समय एक आदमी है, उनके पीछे कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं है, कोई बहुत बड़ी पार्टी का चिन्ह नहीं है, बीजेपी का कमल तो नहीं है उनके पीछे। तो आपको लगता है कि एक वन मैन इंडिविजुअल इतनी बड़ी सत्ताधारी पक्ष को टक्कर दे पाएगा?
क्योंकि राजन विचारे साहब को अभी जो नया पीढ़ी है, नया युवा पीढ़ी भी है, वो भी उनके साथ है। हर युवा तो नरेश महस के है। नया युवा पीढ़ी जो है वोटिंग के लिए वो राजन विचारे के साथ है, और सब समाज के लोग भी उद्धव साहब ठाकरे के साथ है। वही लोग राजन विचारे साहब को वोट करने वाले हैं। अच्छा, राजन विचारे को जो लोग वोट करेंगे वो किस बुनियाद पे करेंगे और क्यों वोट करेंगे आपके हिसाब से? उनका काम है। राजन विचारे साहब हमारे मीरा भाईंदर में पिछले 10 साल से है, जहाँ की उन्होंने आज की तारीख में जितने भी रेलवे स्टेशन है, लोगों को इतनी 3-3 माला तक सीढ़ी चढ़ने के लिए तकलीफ होती थी, तो सबको एस्केलेटर लगाया है। एक्सपांशन ऑफ रेलवे स्टेशन ये उन्होंने किया, क्योंकि मैं भी उनके साथ में जाया करता था। सेकेंड थिंग, उत्तन जो गांव है, उत्तन जो बीच का उत्तन समुंदर किनारा है, वहाँ जेटी बनाना बहुत ज़रूरी था। कई साल से उन लोग की ये मिन्नत थी, लेकिन ये सिर्फ हमारे उम्मीदवार राजन विचारे साहब ने करके दिखा। आज वहाँ जेटी बनाया और वहाँ से रोड से लेके हर चीज़ के लिए मतलब मूलभूत सुविधा जो पब्लिक को देना चाहती है वो राजन विचारे साहब ही देंगे, क्योंकि अपोजिट वाले को हमने भी देखा है। 20 साल से हम भी इधर है। इन्होंने सिर्फ कंक्रीट रास्ते में पैसे में बहुत कुछ, फिर स्कूल, फिर कॉलेज, फिर जगह हजम, वो हजम। हमारे राजन विचारे साहब ये सब नहीं करते। और आज तक जैसा सैबी फर्नांडिस के कॉलर पे एक दाग नहीं है, वैसे हमारे राजन विचारे साहब के कॉलर पे भी एक दाग नहीं है। बाकी मालूम कौन है, लेकिन मैं एक ही बात बोलूँगा कि हमारे साहब सच्चे, डाउन टू अर्थ है और लोग उनको प्यार करते हैं। ये आपने सुना आज यहाँ राजन विचारे के समर्थकों का बयान कि वो किस तरीके से राजन विचारे को नेता के रूप में देखते हैं और उनकी क्या विचारधारा है कि कैसे वो चुनकर आएंगे और कैसे लोग उनको वोट करेंगे, उनका क्या मत है, वो क्या क्या सोचते हैं उनके बारे में। ये सब आज आपने उनके मुंह से सुना। अब देखना यह है कि क्या राजन विचारे भारतीय जनता पार्टी के लहर से जो ऊपर उठे हैं उनके विरोध में है, तो क्या राजन विचारे भारतीय जनता पार्टी की लहर को संभाल पाएंगे? क्या राजन विचारे मोदी लहर को जो है झेल पाएंगे? क्या राजन विचारे इन दोनों ही लहरों का जो है टक्कर दे पाएंगे, इन दोनों ही लहरों को जो है चुनौती दे पाएंगे? ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी तक के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आज हमने आपको इनका पक्ष सुनाया है, कल हम आपको नरेश महस के लोगों के पास लेकर चलेंगे और बीजेपी क्या सोचती है उसके बारे में आपको बताएंगे।